लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये यहाँ तक। रियल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं, मैंने आपको एक फंक्शन भी बताया। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। जब ए और बी काउंटेबल होंगे तो उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा, ये पहला रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि दो, तीन, चार जितने भी काउंटेबल सेट्स हो उनका यूनियन भी काउंटेबल होता है। ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास एक और बात है। हमारे पास अगर एक फंक्शन हो सेट ए से सेट बी तक, और वही फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो जाए। अगर वो बाइजेक्टिव हो जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अक्सर आपने शो करना हो ना कि दो सेट्स के एलिमेंट की तादाद सेम है, तो आप उनके दरमियान एक फंक्शन तैयार करके उसको बाइजेक्टिव शो करते हैं। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। और यहाँ से एक और बात हमें पता चलती है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वलेंट टू सेट बी। मतलब एलिमेंट्स की तादाद जब सेम होगी, अंदर एलिमेंट सेम हो ना हो, लेकिन जब उनकी तादाद सेम होगी तो वो दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट होंगे। ये इसी रिजल्ट से मैं ये दो तीन बातें पता चलती हैं। वन टू वन करस्पोंडेंस को भी बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है 0-1 इंटरवल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और हाफ ओपन इंटरवल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दोनों की कार्डिनलिटी सेम होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आ जाती है, द कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। तो ये जो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस है, असल में ये हमारे पास एक सवाल क्रिएट हुआ है कि देखें जी प्लस पावर सेट ऑफ जी प्लस एंड द सेट ऑफ रियल नंबर्स हैव सेम कार्डिनलिटी। ठीक है, ये बात है, ये रिजल्ट आपने याद रखना है। पावर सेट ऑफ जी प्लस मतलब कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, इसका जो पावर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे रियल नंबर्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखें रियल नंबर्स अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसकी जो भी कार्डिनलिटी होगी उसको हम स्मॉल सी बोलेंगे। ठीक है, स्मॉल सी। ये जो स्मॉल सी है ना, इसको हम कहते हैं कि ये रियल नंबर के जितने एलिमेंट्स है वो, और उसके बाद जी प्लस में कितने एलिमेंट्स हैं इसको हम रीड करते हैं अल्फ नॉट, अल्फ नॉट से। ठीक है। और पावर सेट ऑफ जी प्लस में जितने भी एलिमेंट है वो 2 की पावर अल्फ नॉट पे चला जाएगा। अब आपको कह सकते हैं कि 2 रेज टू पावर अल्फ नॉट जो है ये किसकी कार्डिनलिटी है, ये पावर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की कार्डिनलिटी है। और सी किसकी कार्डिनलिटी है, सी कार्डिनलिटी है रियल नंबर्स की। इसलिए इस रिजल्ट को हम कहते हैं द कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। ठीक है। कंटिन्यूम हाइपोथेसिस को हम ये जो रिजल्ट है ना ये रीड करते हैं, क्योंकि उसने सी को n1 कह दिया ना, अल्फ 1 कह दिया है, इसको आपने अल्फ रीड करना है। यहाँ पे लिखा भी होगा इस कैसे रीड करना। ठीक हो गया। तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस आ जाए व्हाट इज कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, तो आपने ये
जो ऑप्शन है ना वो ये चूज करना है, C इज इक्वल टू रेज टू पावर सेट ऑफ Z प्लस कार्डिनलिटी, या इस तरीके से इसको हम अल्फ नॉट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमने इतना ही करना था। उसके बाद हम ये मैट्रिसेस आ जाता है, ये हम पढ़ेंगे जब हम लीनियर अलजेब्रा का कोर्स देखेंगे, उसमें हम इस मैट्रिसेस को देखेंगे। फिलहाल आप इसको अभी फिलहाल छोड़ सकते हैं। ये चैप्टर 3 नहीं करना हमने, एल्गोरिदम वाला, ठीक है, ये नहीं करना। उसके बाद चैप्टर 4 आ जाता है नंबर थ्योरी एंड क्रिप्टोग्राफी, जिसमें से हमने सिर्फ नंबर थ्योरी वाले टॉपिक्स को पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हमने जस्ट वो वाले टॉपिक्स करने हैं। तो वैसे नंबर थ्योरी का अगर सेपरेट कोर्स देखें तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय हम यहाँ से देखें तो इसको एज अ सेपरेट कोर्स हम देख लेंगे दूसरी बुक में से, एज अ सेपरेट कोर्स। तो फिलहाल आप चैप्टर 4 को भी छोड़ दें यहाँ से, क्योंकि ये इसका एक अलहदा कोर्स है, तो वहां से किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। वैसे मैंने आपको बताया कि आप नंबर थ्योरी भी करेंगे, लेकिन एज अ सेपरेट कोर्स। इंडक्शन एंड रिकर्जन, इंडक्शन एंड रिकर्जन, ठीक है, चैप्टर 5 आ जाता है इसमें। तो मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन आपने वैसे पढ़ा हुआ है, इसमें से क्वेश्चंस तो नहीं आते। वैसे मैं देख लेता हूँ कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूँ। अभी फिलहाल तो इसमें से नहीं कुछ करना, ये भी नहीं। हाँ, इसमें से नहीं कुछ भी करना। चैप्टर 6 आ गया जी, काउंटिंग। हाँ, ये इसमें से देखते हैं, इसमें से दो चीजें करने वाली हैं, एक परमुटेशन और एक कॉम्बिनेशन। तो अच्छा, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस बनते हैं, वो कौन से बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये दो एग्जांपल्स है, एग्जांपल 6 और एग्जांपल 7। अब एग्जांपल 6 कह रहा है कि कितने फंक्शंस हैं, एक सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो आप कितने फंक्शंस बना सकते हैं किसी एक सेट से दूसरे सेट तक। तो लेट्स से के सेट ए से सेट बी तक आपने फंक्शंस काउंट करने हैं fi। तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m, ए की कार्डिनलिटी है जी m, और बी की कार्डिनलिटी है n। तो कितने फंक्शंस होंगे। तो जो फार्मूला है ना हमारे पास वो ये होगा कि बी की कार्डिनलिटी और उसकी पावर में ए की कार्डिनलिटी। ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ मैनी फंक्शंस, हाउ मैनी फंक्शंस कैन बी ड्रॉन कर लें या फॉर्म कर लें फ्रॉम ए टू बी, वेयर cardinality of A is equal to 2, cardinality of B is equal to 3।
तो फार्मूला जो था वो ये था कि बी की कार्डिनैलिटी की पावर होनी चाहिए ए की कार्डिनैलिटी। तुम्हारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 इसका आंसर। ठीक है, 9 फंक्शन हम बना सकते हैं अगर ए में दो एलिमेंट्स हो, लेट से कि ए बी हो और सी में हो ई एफ जी हो, सॉरी इसको आप कर लें सी डी ई कर लें, तो आप टोटल जो है ना 9 फंक्शंस तैयार कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि 1 to 1 फंक्शन कितने आप बना सकते हैं। तो 1 to 1 फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, n इंटू n-1 n-2 n-m-1 का। तो सेम वही चीज है, फ्रॉम ए टू बी आपने तैयार करने हैं 1 to 1 फंक्शन। कितने कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ए की कार्डिनैलिटी जो है वो m है, बी की कार्डिनैलिटी जो है वो n है। तो फार्मूला चलेगा n इंटू n-1 मल्टीप्लाई करते जाना है n-m-1 का। तो लेट से कि आप इसको n को ले लेते हैं 4 और m को ले लेते हैं लेट सर से। ना इसको क्या कॉल करें। ये जरा आप माइक ऑफ कर लें, 2 कर लें या इसको 3 कर लें। तो फार्मूला बनेगा 4 × 4 - 1 4 - 2 और m-1 आपने पहले काउंट कर लेना है। अगर m की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 जो होगा वो 2 होगा। तो आपने क्योंकि m-1 तक उसको माइनस करना, तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 × 3 × 2, तो 4 3 बार 12 2 बार 24, तो 24 1 to 1 फंक्शन आप क्या। हाँ जी, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो n की वैल्यू तो पहले ही 4 है ना, तो m-1 2 होगा, तो 4 - 2 तक इसको आप स्टॉप करेंगे। ठीक हो गया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया, ये काउंटिंग में से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब अगली बात ये है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी सेट के टोटल कितने सबसेट आप तैयार कर सकते हैं। तो ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि लेट से कि ए के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि इसके सबसेट्स की तादाद होगी 2⁻3। मतलब जितने भी एलिमेंट हो वो 2 की पावर में चला जाता है, तो ये 8 सबसेट्स हो। तो सबसेट्स भी आप काउंट काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन मिल गए हैं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिजल्ट है। वो जबरदस्त रिजल्ट जो है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या है कि ये हमारे पास सेट ए है, ए में कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये हमारे पास सेट बी है, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स हैं। अब इसके इंटरसेक्शन में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन हमें कहता है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब देखें, यूनियन करेंगे तो ए के कुछ एलिमेंट यहाँ इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे, तो फिर ये तो डबल 2 बार काउंट हो जाएंगे ना। तो इसलिए ए यूनियन बी का कुछ फार्मूला इस तरह से होगा कि ए की कार्डिनैलिटी प्लस बी की कार्डिनैलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी। वो जो इसमें डबल काउंट हो रहा होगा वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि 3 सेट्स का लिखें, तो वो होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी कार्डिनैलिटी बराबर आ जाएगा ए की कार्डिनैलिटी प्लस बी कार्डिनैलिटी प्लस सी कार्डिनैलिटी
माइनस ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनलिटी माइनस बी इंटरसेक्शन सी कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। मतलब ए को बी से, बी को सी से, और फिर ए को सी से, और फिर इसमें प्लस कर देना है इनके इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी। ठीक है, तो ये इस तरह से चलेगा। एंड पे इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे अगर तीन सेट होंगे तो। इसी तरीके से चार पांच सेट्स का भी, एन नंबर ऑफ सेट्स का भी हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखें, क्वेश्चन एग्जाम्पल 19। अब इसमें वो कह रहा है अ कंप्यूटर कंपनी रिसीव्स 350 applications from college graduates for a job planning a line of new web servers। तो 350 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। सपोज दैट 220 ऑफ दीज एप्लीकेशंस मेजर्ड इन कंप्यूटर साइंस। अब 220 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कंप्यूटर साइंस में मेजर किया हुआ है लोगों ने, डिग्री मतलब अपनी की हुई है, जैसे आप लोगों ने मैथ में की हुई है। और 147 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस में मेजर किया हुआ है, और 51 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोथ कंप्यूटर और बिजनेस में किया हुआ है। अब जब बोथ की बात आ जाएगी ना, तो आपने समझ जाना है कि ये कंप्यूटर साइंस और बिजनेस का इंटरसेक्शन है। ठीक है। हाउ मैनी दीज एप्लीकेंट्स मेजर्ड neither in computer science nor in business। तो अब टोटल जो एप्लीकेशन है वो कितनी है, 350। तो ये टोटल जो 350 है, ये यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी हो गई। मतलब यूनिवर्सल सेट में टोटल 350 स्टूडेंट्स हैं। ये जो डायग्राम है ना, अगर मैं इसको टोटल फिल कर दूं, ये सारा फिल कर दिया है, तो ये टोटल स्टूडेंट जो है ना वो 350 है। अब हम कह लेते हैं कि जिन्होंने कंप्यूटर में किया है वो 220 पीपल है, उसको सेट ए कह लेते हैं। तो ए की कार्डिनलिटी हो गई, जैसे मैं यहाँ पे ए लिख दूं, तो ये 220 पीपल जो है ना वो ए की कार्डिनलिटी हो गई। और दूसरा सेट हम बी बना लेते हैं। बी की कार्डिनलिटी 147 जो बिजनेस में है, तो 147 पीपल यहाँ पे हैं। और 51 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर और उसमें दोनों में किया, तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। इस पोर्शन में आगे 51 पीपल। तो अब नीदर का वर्ड जहां पे यूज हो जाएगा, उसका मतलब है कि दोनों का यूनियन करके उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। जैसे ये है ना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकाल लें। ए यूनियन बी का फार्मूला आपको पता है कि ए कार्डिनलिटी यहाँ पे लिखा है मैंने, प्लस बी कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितने थे, 220। ये कितने थे, ये मेरा ख्याल है 147। हाँ 147। तो 220 प्लस 147 माइनस इंटरसेक्शन में कितने थे, मेरा ख्याल है 51 थे। तो 51 अगर इसको सॉल्व करेंगे, 220 प्लस 147 माइनस 51, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा जो मैं ये बता रहा होगा कि टोटल बिजनेस में और कंप्यूटर में मेजर जिनका है। अब नीदर का वर्ड ये है कि यू में से माइनस कर देना। तो यूनिवर्सल सेट 350 है, 350 में से 360 16 माइनस कर दे। तो ये अगर माइनस करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो ऐसे लोग होंगे जो ना तो कंप्यूटर के होंगे ना बिजनेस के होंगे। ठीक है, वो लोग होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो इसी तरीके से आपने ये करना होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को यूज। नेक्स्ट, आपको मजीद जो भी बातें बतानी होगी वो मैं बताता जाता हूँ। अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं। ये इसमें से नहीं पूछा जाता वैसे पिजन होते हैं।
जी, तो ये आ गया हमारे पास परमुटेशन का कंसेप्ट। अब आपको मैं परमुटेशन का कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, पहले नंबर पे तो आप मुझे ये बताएं कि परमुटेशन का क्या कंसेप्ट है। चले, परमुटेशन को फिलहाल छोड़े, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि फैक्टोरियल का क्या कंसेप्ट है, यहां से हम चलते हैं। फैक्टोरियल का कंसेप्ट, चले मुझे बताएं फैक्टोरियल का कंसेप्ट किसी को पता है। विक्टोरियर में हम जो है कोई भी हमारे पास नंबर है उसके हम बैक जो है नंबर्स को 1 तक मल्टीप्लाई कर दे। जैसे 9 है, 9 को 8 से, 7 से, 6 से, 5 4 3 2 1 वो तो फिर आपने आपने मल्टीप्लिकेशन। मुझे ये बताया ना, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, चलते चलते 3 to 1 तक इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। ये हाँ तो जी। चले हो गया है। वैसे मुझे ये बताएं कि फैक्टोरियल का रियल लाइफ में क्या यूज है, पता है किसी को। नो सर। चले मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास तीन तीन अल्फाबेट्स हैं, ए बी और सी, ठीक है। तीन अल्फाबेट्स का मतलब है कि मेरे पास टोटल तीन चीजें हैं। तो तीन का जब मैं फैक्टोरियल फाइंड करता हूँ, तो जैसे आपने बताया 3 to 1, वो तो आ गया 6। अब ये 6 हमें क्या बताता है, 6 हमें क्या बताता है, ये मेरा असली क्वेश्चन है आपसे कि 3 फैक्टोरियल 6 तो आ गया, 6 हमें बता क्या रहा है। तो 6 असल में हमें ये बता रहा है, इसकी अरेंजमेंट्स बता रहा है। जैसे देखें, ए बी सी, ये पहली अरेंजमेंट होगी, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी। दूसरी कर ले, ए सी बी, दो हो गई। तीसरी कर ले, सी ए बी, कितनी हो गई, तीन। चौथे नंबर पे कर ले सी बी ए, चार हो गई। पांचवी कर ली बी ए सी, और 6 कर लिया बी सी ए। चले, अब मुझे आप 7 नंबर पे कोई ऐसी अरेंजमेंट बताएं जो इनमें से ना हो, बता सकता है कोई। हाँ जी बताएं, जल्दी बताया करें ना ये। सर बी ए सी। कौन सी। बी ए सी। अच्छा एक मिनट, आपने बोला बी, सॉरी, आपने बोला जी बी ए सी, वो तो मेरे पास सर ये हो ऑलरेडी गया यहाँ पे बी ए पड़ा हुआ सी। है। कोई और बताएं। जी जी सर। हाँ, ए किसी सी ने बी। बोला नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टोटल, असल में ये नंबर हमें ये बताता है कि टोटल कितनी अरेंजमेंट्स हैं, वो जो जितनी अरेंजमेंट्स होती है ना, वो हमें उसका फैक्टोरियल बताता ठीक है। है। आज समझ रहे हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं, ए और बी। अब आप इन दो अल्फाबेट्स को कितनी बार अरेंज कर सकते हैं, तो एक एक आप इसको ए बी कर सकते हैं, दूसरा बी ए कर सकते हैं। तो टू फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 2 × 1, 2। इसका मतलब है कि दो अल्फाबेट्स की टोटल दो अरेंजमेंट, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये सर है। जी परम्यूटेशन का मतलब भी तो अरेंजमेंट्स है ना। हाँ जी, वो उसका भी यही मतलब है, लेकिन उसमें उसका जो कंसेप्ट है वो चले आप बताएं फिर वो क्या होगा। सर जी वो तो है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, पॉसिबल अरेंजमेंट्स है इन ऑर्डर। सर फिर ओके, परम्यूटेशन में वो और ठीक है, फैक्टोरियल में आपने क्या मुझे सही डिफरेंस होगा। बताया है, मुझे किसी एग्जांपल से समझाए।
आपके ज़हन में है कोई एग्जांपल जिसको आप जो है समझा सके? चले मैं आपको बताता हूँ। परमुटेशन, ठीक है। अब परमुटेशन में देखें, सबसे पहले मैं आपको परमुटेशन का फार्मूला बताता हूँ, NPR। यही होता है ना, n फिक्टोरियल ओवर n जी सर। माइनस r फिक्टोरियल, ऐसे ही है। विक्टोरिया। अब कैसे देखें, 3p3, 3p3 का क्या मतलब है? 3 फिक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 3 होल विक्टोरिया। फिक्टोरियल। तो 3 फिक्टोरियल 6 था, 3 माइनस 3 0 फिक्टोरियल 1 होता है, तो ये हमारे पास 6 आ गया। इसी तरीके से अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि 6 हमें बताना क्या चाह रहा है। पहले आप 3p2 फाइंड करें, 3p2। तो जब आप 3p2 फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 फिक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फिक्टोरियल। तो 3 फिक्टोरियल 6 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, 1 का फिक्टोरियल 1 होता है, तो ये दोबारा से 6 आ गया। तो 3p3 और 3p2 का आंसर सेम क्यों आ रहा है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। चलें, देखें, लिखा हमने डिफरेंट नंबर है पर आंसर सेम आ गया। कभी आपने ये सोचा नहीं ऐसा क्यों हुआ है? चले इसको ना हम एक एग्जांपल की तरह करने की कोशिश। जैसे ABC था, और अच्छा अभी ना जान हो रही है, थोड़ी देर आप रुक जाए फिर कंटिन्यू करते हैं।